चिंतन का आधार क्या है? चिंतन का जो आधार है वह आसक्ति वाला है, मैं और मेरा वाला है। हम आहुति देते हैं और क्या कहते हैं? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इदं न मम, मेरा नहीं है ना। बार बार अपने संकल्पों को हम पूर्ण बनाते हैं। ये शरीर ही हमारा नहीं है, हमें मिला है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि ना ना ना, ये हमारा शरीर हम छोड़े, हमसे छूट जाएगा, हम लेके जाएंगे। हम कोई सामान अपना छोड़ते हैं क्या? हमारा नहीं है, हमें मिला है, उसने कृपा करके दे दिया है। हमारा रहता तो हम शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति, इतनी मोह है। शरीर छूटने के बाद शरीर का अग्नि संस्कार किया जाता है कि मोह छूट जाए। वो छूट जाएगा क्या? छूट जाए मोह, जल के हवा जलता हुआ देख ले शरीर को। लेकिन मोह और आसक्ति इतनी है, वासना इतनी है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश। शरीर के जलने से आसक्ति नष्ट हो रही है क्या? पूर्व में शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए इससे मुक्त हो सकता है। शरीर रहते हुए शरीर से मुक्त हो सकता है, अलग हो सकता है। जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त हो सकता है, परम योगी हो सकता है, विहंगम योगी हो सकता है। शरीर छूटने पर जो व्यवहारिक कार्य है उपयोगी, वो तो करना है, किया जाता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वस्तुतः हमें एक संतोष का अनुभव कराती हैं। लेकिन मोह और आसक्ति का, अविद्या का क्षेत्र इतना विस्तृत है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। जब कामनाओं की प्राप्ति में बाधा हुई तब क्रोध उत्पन्न हो गए। क्रोध कहां से आया? क्रोध कहां से आया? ये क्रोध, ये काम से आया है। जिसके 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो निकृष्ट स्तर का है वो तमस है, जो निकृष्ट से निकृष्ट है। बिल्कुल विवेक शून्य होकर जो क्रोध है वह तामसिक क्रोध है। रजस में चंचलता अधिक, सात्विक क्रोध जिसे मन्यु कहा गया, वो धर्म की रक्षा के लिए, सामाजिक कारणों से, लोक हित के लिए उसका प्रयोग विवेक युक्त होकर किया जाता है। क्रोध से फिर क्या होता है? सम्मोह, मूढ़ता आ जाती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो गया। जो कुछ भी स्मृति में तनिक विचार थे, अगर कुछ उपयोगी, वो भी विचार नष्ट हो गए, क्योंकि मूढ़ता ने, तमस ने अपना घेरा बना लिया। तनिक कुछ अल्प मात्रा में जो श्रेष्ठ विचार और भाव थे चित्त में, मन में, वो बिल्कुल जैसे नष्ट हो गए, क्योंकि तमस ने घेर लिया था, अंधेरे ने घेर लिया था। रात की इतनी कालिमा बढ़ गई थी। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, चलो भैया मान ले अंधेरा है। अरे जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है। केवल अंधेरा है कि दिख नहीं रहा कि सांप है कि रस्सी है। केवल अंधेरा नहीं है।
जहां अंधेरा है वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां भय है, भय है। पर्दा हिल रहा है घर का, भूत आ गया का हिलावता भूतवा। जहां अंधेरा है वहां भ्रांति है, वहां भ्रम है, वहां संशय। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। और स्मृति के भ्रंश होने से क्या हो गया? बुद्धि नाश हो गया। जो अंतःकरण की वृत्ति है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर गया, अपनी स्थिति से गिर गया। तो प्रारंभ कहां से हुआ था? प्रारंभ वहीं से हुआ था, आसक्ति युक्त चिंतन से। क्योंकि उस चिंतन में निष्कामता नहीं है, निष्कामता नहीं, कर्म का आधार निष्काम नहीं है, कर्तव्य पालन की दृष्टि नहीं, आसक्ति अधिक है। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह। दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं हूं। जल कमलवत, जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए कैसे असंग है। कछुआ कैसे अपने अंगों को समेट लेता है। कोई तालाब में जाकर पत्थर मारे, कछुए पर कंकड़ फेंके, समेट लेता है अपने को, सारे अंगों को समेट लेता है। जीवन की वह विधि जो हमें जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में स्थित करती हो, वही विधि अध्यात्म की है, वही ज्ञान सद्गुरु का है, वही ज्ञान हमारे ऋषियों महर्षियों का है, वही ज्ञान सद्गुरुदेव के स्वर वेद का है, स्वर वेद का। साहेब का ज्ञान कितना आनंद। गुरु पूर्णिमा पर गुरु परंपरा को नमन है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परंपरा है। इसका संबंध जीव के कल्याण से है। जिसने अपनी चेतना को विकसित किया और केवल स्वयं ही अपनी चेतना को विकसित नहीं किया, शिष्य की चेतना का आध्यात्मिक विकास जिसके द्वारा होता है, जो कर सकता है वही गुरु होता है, जिसे सद्गुरु कहते हैं। जो चेतना के एक दिव्य शिखर पर है। गुरु शरीर तक सीमित नहीं है, वो शरीर तक सीमित नहीं रख सकता अपने को। गुरु वह है नहीं जो शरीर तक सीमित है। गुरु चेतना का विकास है। जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और स्वयं ही नहीं किया, कर लिया है, दूसरे की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है।
एक लौकिक है, एक वैदिक है, एक पारमार्थिक है। यह परंपरा पवित्र से पवित्र परंपरा है, सबसे श्रेष्ठ संबंध है गुरु का। संसार के सारे संबंध विनाशी हैं, मिट जाते हैं। इन संबंधों के मूल में भी वही है, इन संबंधों के मूल में भी वही है। संसार के जिन संबंधों से हमें गहन आसक्ति है, अनेक संबंध हैं संसार के जिनसे हम बहुत गहन आसक्त हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। इन संबंधों के पीछे कौन है? कौन है इन संबंधों के पीछे? जो हमें संसार का संबंध बड़ा प्रिय लगता है, इसके पीछे कौन है? जिन संसार के संबंधों, भोगों और पदार्थों में गहन रुचि है, आसक्ति है, मूल में कौन है इसके पीछे? जो दिख रहा है, जो दृश्य है, उसी को सत्य समझ रहे हैं। और दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जड़ का जो चेतन आधार है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। इन संबंधों के मूल में भी वही है। लेकिन है संसार का संबंध तो विनाशी है, वो परिवर्तनशील है, जो हर क्षण बदल रहा। कभी पिता, कभी पुत्र, कभी माता, कभी पत्नी, कभी बंधु बांधव, सगे संबंधी, ये बदल रहा है। कभी ये, कभी वो। आत्मा वही है, आत्मा वही है, आत्मा वही है जो गर्भ से आई थी, मां के गर्भ से, बंद कोठरी से, अंधेरे में, मलमूत्र से भरे शरीर में, घोर अंधेरे से जो निकल कर आई थी। शरीर वृद्धावस्था तक है, आत्मा वही है, आत्मा वही है। किन संस्कारों के साथ आए थे, किन संस्कारों के साथ आए थे, कैसा लेकर आए थे, कैसा लेकर आए थे, और खराब कर दिए कि जैसा था वैसा ले गए, कि और अपग्रेड हुए। हुआ क्या? हुआ क्या? जैसा मन लेकर आए थे, जैसी बुद्धि लेकर आए थे, जैसा चित्त था, आत्मा के साथ अंतःकरण है, आत्मा के साथ अंतःकरण है। और अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला, जैसा जैसा लेकर आए थे और बिगाड़ लिया, कि वैसा लेकर चले गए, और अच्छा किया, चकाचक चमका दिया, संस्कारित किया। किया क्या? यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ये विचार नहीं है, ये कहां से विचार आ रहा है? मैंने तो इस जीवन में ऐसा कोई विचार किया नहीं, कहां से आवता? परेशान हो जाते हैं, विचार दुखी बनाते हैं, भाव प्रकट करते हैं कि मेरा तो इस जीवन में ऐसा कोई विचार नहीं था। तो कहां से आ रहा है विचार? इसके पहले आपकी स्थिति क्या थी? आपके शरीर की अवस्था अभी 50 वर्ष है। 60 वर्ष पहले जब शरीर छूट रहा था, जब 80 वर्ष के वृद्ध थे, तब खपड़ी में क्या चल रहा था? तो मन की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी, चित्त की क्या स्थिति थी? कितनी कामनाओं में बंधा था, यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कितनी आसक्ति में बंधा था, संसार के भोगों में, संबंधों में, पदार्थों में कितना उलझ गया था। जीवन की वह राह दिखी नहीं। आप कहते हो कि इस जीवन में मेरा ऐसा विचार नहीं है, विचार आ गया। तो कहां से आ गया? किसका विचार है? जिसका है उसी का है। माता का ही तो पुत्र है, तुम्हारे विचार हैं, आपके ही विचार हैं, इस जन्म में नहीं है।
संस्कार दबे भरे पड़े हैं, संस्कार दबे भरे पड़े हैं। चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं, और कई बार ऐसे संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं कि घबरा जाता है, बोलता है ये कहां से आ गया, ऐसा मेरा चिंतन नहीं हुआ। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, अनंत जन्मों की ये यात्रा है। अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वासो आत्मा, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है वो आत्मा है। कहां कहां है आत्मा? जहां जहां इच्छा है, जहां जहां ज्ञान है, जहां जहां प्रयत्न है, जहां सुख है, जहां दुख है, जहां द्वेष है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, वहां वहां आत्मा है। हम कहां तक देखते हैं? कैसी दूरबीन है हमारे पास? हमारी दृष्टि कहां है? विचारों का यह प्रवाह चल रहा है, निरंतर गतिमान है विचारों का यह प्रवाह। साधक अपने विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करने लगता है। हीन भावना नहीं लाना, कहां से आगे अगर आएगा तो चला जाएगा, हम थोड़े चले जाएंगे उसके साथ। वो आएगा तो चला जाएगा, वो दरवाजा खटखटाएगा, हम दरवाजा खोलने नहीं जाएंगे तो तोड़ के चलाएगा, इतना शक्तिशाली है। और दरवाजा खटखटाएगा, हम जहां हैं हम वहां हैं, विचार आएंगे, आते हैं, निर्मूल तो हुआ नहीं, निर्बीज तो हुआ नहीं। जड़ से उखाड़ कर मट्ठा थोड़ी डाल दिया है। चना को भून डाला है क्या कि चना में अंकुरण नहीं होगा? मन की क्या स्थिति है, चित्त की क्या स्थिति है, विचारों की क्या स्थिति है? चना को भून डाला है तब तो नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, अंकुरण नहीं हो सकता। रागो पहतिर ध्यानम, ध्यान तब है जब ऊपर उठ गया है, चेतना का इतना विकास हो गया। हीन भावना नहीं, बोझिल नहीं बनाना है जीवन को। विचार आएंगे तो चले जाएंगे, जीवन बोझिल ना बने, जीवन बोझिल ना बने, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। गुरु का ज्ञान यही करता है, सदगुरु का ज्ञान यही करता है, स्वरवेद यही करता है, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है। कठिनाइयां तो आएंगी और आती हैं साधक के पथ में। जो जिज्ञासु है वह इन चीजों को समझ लेता है, विचारवान ही इस पर निर्णय करता है, नहीं तो बहा जा रहा है, वो तो बहा जा रहा है जो बहा जा रहा है। जो विचारवान है वही अपने विचारों को समझता है, मन में उठ रहे विचारों का निरीक्षण करता है वो, और तभी अशुभ से परे हो जाता है। जो ये समझ नहीं पा रहा है कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है, तो अनुपयोगी से बचेगा कैसे? वो तो बहा जा रहा है वैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है। विचारवान ही इस पर निर्णय लेता है, जिसे कहते हैं विचारवान ही अपने विचारों को देखता है। जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करना है, जिसका त्याग करना है वो त्याग करना है।